Good morning, guys. As we are heading towards the state of Andhra Pradesh, जहाँ की अपनी joining है विजयवाड़ा की, so I thought कि having a basic understanding of the Andhra Pradesh is required. तो उसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ना स्टार्ट किया, नेट पे काफ़ी कुछ अवेलेबल है. ऑफिशियल साइट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ शोइंग मी अ ग्रेट डील ऑफ नॉलेज. तो क्या पता चला कि 13 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, किस लोकेशन में है. 13 में से 6 ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत तगड़ी बारिश आती है, जहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स आर एडजॉइनिंग द बे ऑफ बंगाल. 13 में से 4 ऐसे हैं जो टच नहीं करते हैं, 9 टच करते हैं. ठीक है, तो 2 भागों में बटा है, एक है कोस्टल रीजन और दूसरा है रायलसीमा रीजन. ये देखा, फिर क्लाइमेट के बारे में पता किया कि यार जहाँ जाना है कैसे कपड़े चाहिए. अभी ठंड है तो ठंड में क्या करूँ, क्या ना लेके जाऊँ मैं. सो ऐसे देखने के बारे में उसके पता चला कि क्लाइमेट जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड है. मतलब क्लाइमेट को हम ऐसे टर्म करते हैं कि पूरे साल का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है. ठीक है, वो डे टू डे बेसिस पे नहीं होता. तो हॉट एंड ह्यूमिड है और ठंड भी वहाँ पे प्लेजेंट होती है. मतलब जैसे यहाँ पे दिल्ली में अगर मैं अपनी विंटर्स को बात करूँ तो ऐसी विंटर नहीं है. वहाँ पे विंटर का टेम्परेचर वेरी करता है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस. मतलब मिनिमम 10 डिग्री है. ठीक है, बारिश अच्छी खासी आती है. मार्च से लेके जून समर है. हाई मॉइस्चर, हाई टेम्परेचर तगड़े वाला रहता है. कुछ कुछ चीज़ें और देखी. विजयवाड़ा जो प्रॉपरली जहाँ मेरे को जाके रहना है वो कृष्णा नदी के बैंक पे है. और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कृष्णा है क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट से कृष्णा होकर गुजरती है. यहाँ पे इंदिरा किलाद्री हिल्स हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स में आते हैं. और साइक्लोन्स बहुत कॉमन है. हर साल जो भी साइक्लोन आता है वो टच करता ही करता है. तो ये एक वरिंग फैक्टर है मेरे लिए कि मैं वहाँ जाऊँ, साइक्लोन आए, कैसे डील करते हैं उनसे, ये सीखना भी पड़ेगा. विजयवाड़ा इज़ अ पार्ट ऑफ अमरावती रीजन जो कि हमारी आंध्र प्रदेश की कैपिटल भी है. एवरेज रेनफॉल जो है वो 900 मिलीमीटर्स होती है वहाँ पे. हाईएस्ट 2010 में देखी गई थी, 1300 मिलीमीटर हुई थी. और लोवेस्ट 2002 में आई थी जहाँ 300 ही हुई थी. प्लेसेस ऑफ विजिट है वहाँ पे. कनक दुर्गा टेम्पल है हिंदू गॉडेस दुर्गा के लिए. पुष्करम एक रिवर वर्शिपिंग रिचुअल होती है जो पूरे इंडिया में की जाती है. तो यहाँ पे विजयवाड़ा में की जाती है वो कृष्णा नदी के लिए. विजयवाड़ा का पहला नाम था विजय वाटिका लेटर इन टाइम्स. वहाँ पे माना जाता था कि दुर्गा किल्ड महिषासुर एंड रेस्टेड ऑन द इंद्र किलाद्री हिल जो कि विजयवाड़ा में, तो उसका नाम पड़ा था विजय वाटिका. फिर बाद में राजेंद्र चोला जो कि चोला डायनेस्टी के हैं, उन्होंने उसका नाम राजेंद्र चोलापुरम कर दिया था. बाद में ब्रिटिश टाइम में उसका नाम विजयवाड़ा हो गया, बेजावाड़ा हो गया. एंड देन इंडिपेंडेंट इंडिया में उसका नाम फिर से विजयवाड़ा हो गया. तो इट्स नोन एज ए ग्लोबल सिटी ऑफ फ्यूचर. कुछ और साइट्स हैं वहाँ पे, से मोकल राजापुरम हिल्स हैं. 5 रॉक कट टेम्पल्स हैं वहाँ पे, डेटेड फ्रॉम 4th to 9th सेंचुरी बी AD. फिर ये है कृष्णा नदी के आसपास का मैप. कृष्णा नदी के आसपास एक बरकासम बैरेज बनाया गया है विच इज़ 60 किलोमीटर्स फ्रॉम द सी. यहाँ से 3 कैनाल्स निकलते हैं, इलुरु, बंदर और राइस. और इन तीनों कैनाल्स के बीच में ही विजयवाड़ा बसा हुआ है. इससे साउथ में आएंगे तो अमरावती आता है. तो कृष्णा नदी के नॉर्थ में विजयवाड़ा है और साउथ में अमरावती है. लैंग्वेज मोस्टली तेलुगु ही बोली जाती है. और अराउंड 90% वहाँ पे हिंदूज़ हैं, 10% मुस्लिम्स हैं. एंड देन 1-2% हमारे क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, बाकी सारे. इट्स अ काइंड ऑफ मिक्स्ड बट 9/10 ऑफ देम आर हिंदूज़. गुंडा मैरी मथा चर्च, गांधी हिल, भवानी आइलैंड. भवानी आइलैंड एकलौता आइलैंड है जो कृष्णा नदी में है. तो ये वहाँ पे विजिटिंग साइट्स हो सकती हैं पॉसिबल. और क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टेट में मैं अब जाके काम करने वाला हूँ और बाद में कभी अगर मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचता हूँ तो आंध्र प्रदेश मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो लोग मेरे से पूछ सकते हैं. आंध्र प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड इन इंडिया ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1953. दूसरा, हैदराबाद स्टेट जो पुलिस सेक्शन हुआ था वो भी इसी से रिलेटेड है. तो ये हिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं. रिसेंटली 2014 में तेलंगाना स्टेट भी यहीं से बना था. तो यहाँ पे ना उथल पुथल काफ़ी होती रही है. तो मुझे लगता है कि मेरे लिए क्वेश्चंस काफ़ी बन जाएंगे यहाँ से कि धर कमीशन जो
स्टेट्स डिवाइड करने में बने थे वो, और उसके बाद फिर JVP कमेटी बनी थी वो, उनकी क्या फाइंडिंग्स थी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश स्टेट में ये सब कुछ हुआ था। एंड देयर ओनली आई एम गोइंग टू सर्व फॉर फ्यू ईयर्स फ्रॉम नाउ। और बस यही सब चीज़ें मैंने अभी इसके बारे में पढ़ी हैं। बाकी फिर धीरे धीरे करके अंदर जाएंगे, वहाँ जाके सीखेंगे, क्योंकि तेलुगु सीखना इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मी। मुझे तेलुगु सीखनी है, और तेलुगु सीखने के साथ साथ मेरे को उसमें टेस्ट भी देना है ऑन अकाउंट, लाइक जैसे हमने 10th का पेपर दिया था हिंदी में, तो वही हमको वहाँ भी देना है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू गिव मी अ फ्यू बेसिक बुक्स। मतलब मैं अपना अगर एड्रेस तो बता नहीं सकता यहाँ पे, बट आप इतना कर सकते हो कि लिंक में ना मेरे को शेयर कर दो कि कौन कौन सी बुक ऐसी हैं जो मैं 10th लेवल तक की खरीद सकता हूँ। इफ़ एनीबडी हु इज़ लर्निंग तेलुगु फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, और या फिर जो सीख चुके हैं तेलुगु फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश, तो मेरे को बुक का लिंक भेज दो, मैं उस बुक को खरीद लूँगा, पढ़ लूँगा, ताकि मैं अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकूँ, अच्छे से तेलुगु लैंग्वेज सीख सकूँ। बिकॉज वी वुड हैव टू गो टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द आंध्र प्रदेश फ्रॉम विशाखापट्टनम टू कडप्पा एंड श्रीकाकुलम और गुंटूर, तो सब में ही जाना है। इक्का दुक्का को छोड़ के बाकी सब में तेलुगु है, एक दो है जहाँ पे हिंदी और उर्दू थोड़ी बोली जाती है। सो फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद द ग्राम पंचायत पीपल इफ़ दे आर स्पीकिंग इन तेलुगु। हिंदी है तो कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट स्टिल तेलुगु इज़ रिक्वायर्ड। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सेंड मी द लिंक्स ऑफ द बुक्स विच आर गुड टू रीड फ्रॉम तेलुगु, फ्रॉम हिंदी टू तेलुगु, और हिंदी से तेलुगु सीख लें या इंग्लिश से तेलुगु सीख लें, दोनों में से कोई भी चलेगी, बट बुक का लिंक प्लीज़ मेरे को दे दें। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। टुडे वी वेंट टू गेट आवर मेडिकल डन, बट वो आज भी पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि जो डॉक्टर्स मिले हमको उन्होंने बहुत चक्कर कटाए। मतलब चक्कर भी क्या कटाए, सैंपल जो लिए थे उनमें कुछ एक्स्ट्रा सैंपल्स चाहिए थे। ईयर वैक्स जो कि एक टेम्प्रेरी पॉइंट होता है, तो उसकी वजह से बोले कि अभी चेक नहीं कर पाएंगे आज, तो कल आके फिर से चेक कराना। तो अभी फिर कल दोबारा से जाएंगे, देखते हैं फिर कल क्या होता है। एक तो ये मेडिकल वाला जो पॉइंट था वो था भी ऐसा जैसे कि वो ऐसा होता है कि SSB टाइप का 5-6 पन्ने का परफॉर्मा इतना लंबा चौड़ा भरना पड़ता है। बाकी कुछ लोग भी आए हुए थे, एक दो साथी वहाँ मिले जो एक टैक्स असिस्टेंट CBDT में थे, एक एक्साइज में थे, बट वो वही क्लरिकल लेवल जॉब थी। तो उनके पास जो परफॉर्मा था उसमें सिर्फ 2 पेज थे, तीसरा पन्ना ही नहीं था। मेरे पास जो परफॉर्मा था उसमें 5 पेज थे। ठीक है, तो डिफरेंस होता होगा शायद, जॉब के अकॉर्डिंगली भी डिफरेंस होता होगा, बट आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ है, क्योंकि हमारी जॉब वैसे भी डेस्क वाली जॉब है, ज़्यादा फील्ड वर्क करना पड़ता है, वो भी फील्ड में जाके वहाँ पे ऑडिटिंग ही होती है। सो आई डोंट थिंक कि कुछ ज़्यादा होगा, बट स्टिल द थिंग्स विच वर आस्क्ड वर टू मच एज अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। तो मुझे लगा कि क्यों ही पूछ रखा है, अगर पूछ रखा है तो हमें देना पड़ेगा, और वही बनाने के लिए कल दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी।